देखिए, पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही पुराने हैं। 1948 में पहले पाकिस्तान और तुर्की का एक डिफेंस मुआहदा हुआ था और उसके बाद फिर पाकिस्तान का शामिल होना सेंटो में तुर्की और ईरान के साथ, और फिर आरसीडी का बनना 64 में जो ईसीओ कहलाती है, और उसके बाद डिफेंस के शोबे से लेकर जो बल्कि लाहौर की जो सड़कें साफ करने वाली कंपनी है वो भी तुर्की ही की है। तुर्की की इन्वेस्टमेंट अगर हम सिर्फ शहर में फिर के देखें तो बहुत ज्यादा हमें विजिबली नजर आती है। फर्नीचर के से लेकर जो टेक्निकल और जो सनतों में काम आती हैं चीजें, वो भी तुर्की से ही आ रही हैं और पाकिस्तान के साथ ये तजारत बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनका एक ट्रस्ट का रिश्ता भी है जो बहुत पुराना है, और पाकिस्तान हमेशा तुर्की को अपने करीब ही समझता है, तुर्की भी पाकिस्तान को करीब समझता है। इसके दौरे जो होते हैं ये इस किस्म के ये रीइंफोर्स करने के लिए होते हैं ताल्लुकात को। ताल्लुकात चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, अगर आप कुछ अरसे के बाद उनको रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो उनमें फिर वो जो जिसको हम कहते हैं ताज़ा दम करने के लिए जरूरी हो जाता है। और उसके बाद जो नई जो चीजें हैं जिसमें आप ताउन मजीद कर सकते हैं, और जिस तरह हालात भी बदलते रहते हैं खित्ते के, दुनिया के, उसमें भी एक दूसरे से बातचीत करके आप अपनी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इससे ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके बावजूद कि तुर्की और पाकिस्तान के निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं, रहे हैं हमेशा। आपने जिक्र किया कि कोलालमपुर का, वो गलती थी पाकिस्तान की, बिल्कुल गलती थी कि वहां पे ना जाना, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो डैमेज को काफी हद तक अब वो उसको पूरा कर लिया गया है, और उसको महातीर मोहम्मद हो चाहे अर्दोगान हो, उनको एक पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बता दी है, और उनका आना और जिस तरह इससे पहले वजीर आजम का दौरा करना मलेशिया का, मेरा ख्याल है वो डैमेज काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। बल्कि वहां पे भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि जो तुर्की और मलेशिया मिलकर मीडिया हाउस बना रहे हैं, जिसमें शुरू में पाकिस्तान में ही की तजवीज थी, तो उसमें भी पाकिस्तान शामिल होगा। यानी फिर से जहां पे बात खत्म हुई थी वहां से फिर से ये बात शुरू हो गई है इस मामले में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये बदलती हुई जो दुनिया है, इसमें पाकिस्तान ने अपने अलायंस पार्टनर्स मजबूत करने हैं, उनके साथ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी करनी है, और हमें यही नजर आ रहा है कि जो नॉन अरब मुस्लिम मुल्क हैं उनके साथ पाकिस्तान अपने आप को ज्यादा करीब समझता है, और पाकिस्तान ये समझता है कि जो इनकी पॉलिसीज हैं और जो इनके पॉलिसी पोस्चर्स हैं अपने अपने खिते में, उसके साथ पाकिस्तान ज्यादा करीब है। जैसा फलस्तीन का मामला ले लीजिए, जैसा आप कश्मीर का ले लें, उसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने ही खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, और फलस्तीन के मामले में उन्होंने खुलकर सदर ट्रंप की मुखालफत की, जो वो एक फलस्तीनियों को मजीद दबाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के भी यही जज्बात हैं और यही ख्यालात है। अच्छा, तो इसलिए जब आपकी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन हो तो फिर आप दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ते हैं और ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, खासतौर पर तिजारत में। डॉक्टर, तुर्की की जो मिडिल ईस्ट के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखा जाए तो 2018 में रूस और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा होता है और 12 ऑब्जर्वेशन पॉइंट शाम के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन अब 2020 में आकर शाम उससे रूगर्दानी करता है और 13 फौजी हलाक हो चुके हैं। अब कल पार्लियामेंट के इजलास में तुर्की सदर कहते हैं कि अगर शाम ने दोबारा हमले की कोशिश की, एक फौजी को भी नुकसान पहुंचा तुर्की के, तो हम कहीं पर भी कैसे भी फजाई हमला करेंगे। यानी रूस के भी फ्रंट में और शाम के भी फ्रंट में आ चुका है। इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि तुर्की के सदर का जारहाना पॉइंट ऑफ व्यू और जारहाना अमल मिडिल ईस्ट के अंदर, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टूवर्ड्स भारत और तमाम तर जो चीजें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर हम उनको भी इस पॉलिसी पर लेकर आए। देखिए, जो आपने बात की, ये इसका लिमिटेड पर्पस है तुर्की का, क्योंकि तुर्की ये समझता है कि जो कुर्द वहां पे ग्रो हैं वो तुर्की के मफाद के खिलाफ चलते हैं, खास तौर पे जो पीकेके जो इराक में एक तंजीम है उसके साथ मिलकर। इसलिए वो समझते हैं कि अगर जो कुर्द अगर ज्यादा मजबूत हुए शाम में, तो वो फिर
ترکی کی سلامتی کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کو 4 ملین جو سیرین شامی پناہ گزین ہیں وہ ترکی کے اندر ہی موجود ہیں. یورپ نے ان کو لینے سے انکار کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں لمیٹڈ وار زون ہے جو کے ساتھ اس کی ریلیشنز ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے کانٹرڈکشن کر رہے ہیں اپنی پہلی پالیسیز کی, یا وہ روس کے خلاف ہیں جو کارروائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ معاملات طے ہو جائیں گے جب شام بھی اس بات سے ان کے ساتھ اتفاق کرے گا کہ ترکی کا جو قومی مفاد ہے وہ اس کے لیے ہی صرف ترکی کارروائی کر رہا ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حضرات, سینئر تجزیہ کار, مڈل ایسٹ امور کے ماہر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری. کل تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.